نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن। सलामुन अलैकुम, आदाब। 30 साल के एक लंबे वक्फे के बाद शहर अज़ा लखनऊ में सबसे पुरानी तंजीम अंजुमन वज़ीफ़ा सादात का जलसा मुनाकिद हुआ। कई दिन से सोच रहा था इस पर कि रिपोर्ट बनाऊं, लेकिन कुछ मसरूफ़ियात की बिना पर मुमकिन नहीं हो पा रहा था। बहरहाल हाज़िर खिदमत हूँ। अंजुमन वज़ीफ़ा सादात व मोमिनीन अलीगढ़ का 2 रोज़ा सालाना इजलास लगभग 30 साल के बाद लखनऊ में मुनाकिद हुआ। अंजुमन वज़ीफ़ा सादात व मोमिनीन एक फ़लाही कौमी अदारा है। काफ़ी पुराना इदारा है जो 1912 में कायम हुआ, और ये कहीं ना कहीं कौम के होनहार और माशी तौर पर कमज़ोर तलबा की मदद के लिए बनाया गया। माली इमदाद के साथ साथ तलबा को तालीम के मनाजिल और मरातिब को तय करने, बेहतर करियर, मुलाजमत और पेशे के इंतखाब में मदद भी करता है। अंजुमन के आला फ़ैसला कुंजो निगरा जमात कारकुन कमेटी है, जिसमें मनसबी और नौ मुंतखब कारकुनान पर मबनी होती है। कारकुन कमेटी अंजुमन के अगराज़ व मकासद की तकमील के लिए इक़दामात करती है, और ये कमेटी इंतज़ामी, मुआशी व दीगर उमूर पर अक्सर तमाम फ़ैसला सालाना जलसे में ही लेती है। ये जलसा मुल्क के तमाम शहरों कस्बों में से किसी एक मुकाम पर मुनक़्क़िद होता है, और इस बार 30 साल के बाद अंजुमन का 110वां सालाना इजलास 24-25 दिसंबर को शहर लखनऊ या शहर अज़ा में मुनाकिद हुआ। कारकुन कमेटी के ये 2 रोज़ा इजलास में अंजुमन के दस्तूरुल अमल की रोशनी में कारकुन कमेटी के मेंबरान ने एजेंडे के मुताबिक मुबाहिसा मुज़ाकरा किया। इसके अलावा ऑडिट व तमाम शोबे जात की रिपोर्ट सदर अंजुमन आलिम हुसैन रिजवी साहब, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद मोहसिन साहब की रिपोर्ट और दीगर मेंबरान कमेटी, लोकल सेक्रेटरी व मेंबरान की तजावीज़ पर तबादला ख्याल हुआ। इसके अलावा अंजुमन के बजट, तक़सीम वज़ीफ़ा व दीगर उमूर पर भी बातचीत हुई। अंजुमन के सालाने जलसे में दानिशवरान कौम, समाजी कारकुनान व आवाम के मुकालमे का भी एक सेशन होता है, जिसे अवामी जलसा कहा जाता है, और ये अवामी जलसा 25 दिसंबर को सरफराजगंज में इमाम बाड़ा बिल्किस जहाँ में मुनाकिद हुआ। इस जलसा आम में अंजुमन के ज़िम्मेदारान व दीगर अफराद ने अपनी तकारीर के ज़रिए इल्म की अहमियत पर रोशनी डालते हुए अंजुमन की तारीख़ और उसके हवाले से जो खिदमात की जा रही है उसको बयान किया। इस जलसे की सदारत समाजी कारकुन रफ़त फ़ातिमा ने फरमाई, और ऐसा देखने में आया कि काफ़ी अरसे के बाद इस अंजुमन वज़ीफ़ा सादात ने अपने सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब बाइत्तेफ़ाक़ किया। सदर के ओहदे के लिए अली ज़फ़र आबदी, जो कानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, मुंतखब हुए, और उनकी तजवीज़ पर नायब सदर के ओहदे पर सग़ीर आबदी रिजवी एडवोकेट, जो बहराइच से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको मुंतखब किया गया। जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के लिए जनाब असग़र मेहंदी साहब, जो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका इंतखाब हुआ। उनकी तजवीज़ पर ही ज़ुल्क़रनैन हैदर साहब उन्नाव और जनाब मुस्तफ़ा बिलगिरामी साहब अलीगढ़ को जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदों के लिए चुना गया। इसके बाद मुख्तलिफ़ शोबे जात के जो ओहदेदारान थे उनको मुंतखब किया गया। मुदीर रिसाला और सेक्रेटरी नशर इशात के लिए अलहाज अली ज़हीन नकवी नई दिल्ली, सेक्रेटरी वापसी कर्ज़ हसना के लिए एहसान इमाम साहब लखनऊ, सेक्रेटरी डिजिटल मीडिया के तौर पर जनाब रज़ा हैदर नोएडा, सेक्रेटरी मुशावरत के लिए सैयद बाकर अली ख़ान लखनऊ, सेक्रेटरी वज़ीफ़ा बैरून हिंद के लिए जनाब सिराज नैयर बहराइच को मुंतखब किया गया। सैयद ऐनुर रज़ा साहब को बतौर इंटरनल ऑडिटर मुंतखब किया गया। इसके अलावा मुफाद अंजुमन व दीगर ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए नए शोबे सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज़र, उमूर सेक्रेटरी लीगल तख्लीक किए गए, जिनके लिए जनाब ज़मानत अली साहब, जो लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, और सैयद मोहम्मद इकबाल हसन एडवोकेट इलाहाबाद को मुंतखब किया गया।
इसके अलावा दस्तूरुल अमल की हिदायत और करारदाद की रोशनी में अंजुमन की ज़रूरियात के मुताबिक मुतअद्दिद कमेटियाँ भी तश्कील की गई। ये वो चीज़ें थीं जो किसी भी इदारे, किसी भी अंजुमन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कोई भी काम उसूल के तहत ही होता है तो वो कामयाब होता है और उसको कामरानी मिलती है। अंजुमन वजीफ़ा सादात व मोमिनीन मुसलसल ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता चला आ रहा है, ख़ास करके तालीम के शोबे में जो बच्चे माली एतबार से कमज़ोर हैं, जिनके वालिदैन कमज़ोर हैं, उनकी इमदाद करता चला आ रहा है। दुआ यही है परवरदिगार से कि परवरदिगार इस अंजुमन को और तरक्की अता फरमा और इस अंजुमन के तमाम मेंबरान, अरकान, जो हज़रात इस अंजुमन से जुड़े हैं, इन सब के बीच में मोहब्बत और यकजहती को कायम रखें। देखते रहिए तकी टीवी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।